बोले वृंदावन धाम की जय। सही कही दो गला बढ़ाई दिया गला लेबो था। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज यह पावन पुनीत सुअवसर जिस दिन भगवान गाय चराने गए, जानते हैं कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि है। उस दिन गायों का पूजन किया जाता है। बोलिए गौ माता की जय। भगवान ने गाय का पूजन किया, बछड़ों को लेकर के चले। वेदों ने आज भगवान को एक नया नाम दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गाय चराने के कारण भगवान का गोविंद नाम पड़ा। गोपाष्टमी के इस पावन पुनीत अवसर पर भगवान गए और भगवान दूर तक चले गए। एक सुंदर बगीचा है, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। वहां एक राक्षस रहता है। बलदाऊ भैया रोज जाते हैं। गोप कहते हैं भैया बड़े बलवान हो, जरा मुझे भी खिला दो। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया सबकी इच्छा है, क्या करें? भगवान ने कहा कि चले जाओ भैया। सब अगर कह रहे हैं कि सुंदर फल खाने की इच्छा है तो फल खिलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फल इसीलिए होते हैं। पेड़ों में फल क्यों होते हैं? खाने के लिए। जो लगाया है वही पर खाएगा क्या? नहीं। आम के वृक्ष हो या अमरूद के वृक्ष हो या कोई भी फल हो, ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, सामूहिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे विद्यालय, अन्य सामूहिक कोई भी भवन, ये किसके लिए होते हैं? सबके लिए। किसी एक का कब्जा नहीं हो सकता। अगर कोई एक कहता है कि ये मेरा है, अपराधी है, वो गलत कर रहा है। भगवान का भी संकेत पा करके और बलदाऊ भैया गए फल तोड़ने के लिए। जैसे ही गए वहां एक राक्षस था, नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर ने भगवान बलदाऊ पर आक्रमण किया और बलदाऊ भैया के बल के सामने कौन टिकने वाला? बलदाऊ ने उठाया और कई बार पटका। प्राण पखेरु उड़ गए। जब वह मर गया, गोपगणों ने खूब फल खाए और जब घर आए तो घर आकर के सबने कहा मैया मैया। यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने कहा बेटा? कन्हैया ने कहा आज हमारे भैया ने बहुत बड़ा काम किया। ये क्या किया बताओ? भैया पूछो मत, बहुत बड़ा काम किए हैं। अरे बताओ तो सही। आज भैया बलदाऊ भैया ने एक गधा मार दिया। गधा के रूप में रहता था। जब रोहिणी मैया ने सुना, यशोदा मैया ने सुना, गधा मार दिया। अरे गधा आदमी को मारना चाहिए। बलवान होने की ये कला थोड़ी कि गधा मार दो। हमारी धरती पर एक ऐसा ये प्राणी है, अगर ये ट्रेन के सामने खड़ा हो जाए तो ट्रेन रुक जाती है। रुक जाती है ना? गधा मारना नहीं चाहिए। तो वैसे गधा है। लोग कहते हैं ना, कोई काम बिगड़ जाए और पढ़े लिखे से बिगड़े, लोग कहते हैं गधा है गाड़ी। बात बात में लोग कहते हैं तो गधा है, इसके दिमाग में नहीं आ रही। तो भला ऐसे प्राणी को कोई मारेगा? सबने हंस लिए। मैया भी हंसने लगी, गोप ग्वाल भी हंसने लगे। बलदाऊ भैया को लगा कि ये तो मेरा हंसी उड़ा रहे हैं लोग। बलराम जी नाराज हो गए। बलराम जी ने कहा अब
हम कन्हैया के साथ कहीं नहीं जाएंगे। ये खुद कहता है कि जाओ काम कर दो, और यहाँ आने के बाद बदनाम कर रहा है कि गधा मार के आए। हमारे बल का भी इसने प्रशंसा किया, भी तो ऐसा किया, बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा किया, और बाद में सबके सामने हंसी करा दी। अब नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कि मौका अच्छा है। क्या भगवान भी यही चाहते हैं, बलदाऊ भैया किनारे हो और हम अकेले अपने ग्वाल वालों के साथ रहें। भगवान ने आज एक सुंदर लीला की। यमुना जी का पावन पुलिन, और उस यमुना में रहता एक नाग, नाम है कालिया। कालिया नाग अपने समस्त परिवार के साथ रहता है। प्रभाव इतना बड़ा है कि इतना विषैला जल है कि जो पीता है वही मर जाता है। भूल से भी गाय पी ले तो मर जाए, पक्षी पी ले तो मर जाए, चिड़िया पी ले तो मर जाए। मतलब एक बार जिसने जल का पान कर लिया, भूल से पी लिया, मर जाए। इतना ही नहीं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी अगर काली अदा से गुजर जाए, खींच करके ला करके मार देते। भगवान ने कहा कि आज मौका अच्छा है, गेंद खेलने चले। गेंद खेलने के लिए भगवान अपने ग्वाल वालों की टोली बनाई, और उसी टोली में एक और है, अतिथि है। अतिथियों का क्या करना चाहिए? सत्कार करना चाहिए। अतिथि आ जाए तो उसकी गलती हो जाए तो कुछ मत बोलिए, और अपनी गलती हो जाए तो उससे माफी मांग लीजिए। राधा जी के एक भाई है, नाम है श्री दामाजी महाराज। बोलिए श्री दामाजी महाराज की। भगवान सबको लेकर के गेंद खेलने गए। श्री दामाजी का गेंद है। कंदुक खेलते खेलते भगवान ने जोर से मारा और जाकर के यमुना जी में गिर गए। श्री दामा जी ने कहा कि बहुत महंगा गेंद है मेरा, तूने हमारी गेंद को जानबूझ करके काली जा में बहाया है। हम जानते हैं तू कैसा है, तू भी राजा का लड़का, हम भी राजा के लड़के, हम कम थोड़ी खुश हैं। हमारी गेंद को तुम ला करके दोगे, वही गेंद चाहिए, मैं दूसरी नहीं। भगवान ने कहा क्यों चिंता करते हो, हम एक नहीं 1 लाख गेंद दे देंगे। श्री रामा जी ने कहा मुझे वही चाहिए। ग्वालों ने भी कहा, होते हैं ना कुछ बच्चे होते हैं, पक्ष ले लेते हैं दूसरे का भी। ग्वालों ने भी जिज्ञासा बस कहा नहीं कन्हैया, तुमने गलती किया, वही गेंद श्री रामा को चाहिए और तुझे लाना होगा। तो कन्हैया ने कहा क्या, गेंद तो कालीगढ़ में है, तो हम जाएं। लोगों को लगा कि कन्हैया डर गया, जाएगा नहीं, हंसी मजाक चल रही थी, हकीकत थोड़ी। भगवान को लगा मौका अच्छा है। भगवान गए, कदम के पेड़ पर चढ़े, छलांग लगाई, यमुना जी के कालीगढ़ में प्रवेश कर गए। कालीगढ़ में भगवान बैसे गए। भगवान के कूदते ही पूरे वृंदावन में सूचना फैल गई। सब जगह लोगों को सुनाई पड़ा कि कन्हैया कालीगढ़ में कूद गया। जो भी गया वो जीवित वापस नहीं आया, मानो सबका प्राण ही चला गया। आवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जम गोकुला देना कृष्ण दर्शन लालसा। सबको भगवान के दर्शन की कामना जगी, और सब जो जैसा था, जिस देश में सब आगे चले आए। पानिया में डूबेला घड़िया, डूबेला घड़िया, अरे कन्हैया कैसे यमुना, कन्हैया कैसे यमुना
आनंद कंद भगवान की जय। नाग पत्नियों ने देखा सुंदर बालक आया है। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तुम यहाँ क्यों आए? इतने सुंदर हो, हम ये नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर अगर हमारे पतिदेव जान गए कि कोई मानव आया है तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा, हम गेंद लेने आए थे, मगर अब तुमको ये लगता है कि तुम्हारे पतिदेव हमको नहीं छोड़ेंगे तो जगा दो। नाग पत्नियों ने कहा कि जो भी आया वो गया नहीं और तुम अभी तक बचे हुए हो, हमारे स्वामी जग गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा, फिर जगा लो, हम आए तुम्हारे स्वामी से मिलने और बिना मिले जाएंगे नहीं। नाग पत्नियों ने कहा, बहुत सुंदर बालक हो, इतने सुंदर हो, इतना मधुर आवाज है तुम्हारे, अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे जैसे बालक कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा, हमारी चिंता छोड़ो, तुम्हारे पति को कुछ न हो, तुम जगाओ। नाग पत्नियों का यह परस्पर वार्ता चली रहा था कि नाग जग गया। देखते ही कि कोई मानव बालक है, क्रोध से भर गया, आंखें लाल, फन उसके एक के एक, सब एक के ऊपर मचलने लगे, 101 फन भगवान को काटने दौड़ा और भगवान ने उसके पूंछ पकड़ लिए। सांप को बस में करना है तो कैसे करते हैं? पूंछ पकड़ ली। भगवान ने पूंछ पकड़े, फिर भी एक के बाद एक मुंह को छोड़ करके दूसरे से, तीसरे से, चौथे से डंक मारने लगा। भगवान तो बड़े सुंदर थे, लेकिन सांपों के फुफकार से भगवान का स्वरूप नीला पड़ा। भगवान ने कहा कि अब तू अपनी माया दिखा चुका, अब मेरी माया देख। भगवान ने हर एक फन पर अपने पांव रखने शुरू कर दिए। बताइए, 2 पैर और 101 फन, जीतेगा कौन? 2 वाला कि 101 वाला? जीत गया मेरा 2 पैरों वाला। वह कन्हैया नटवर है, नाचने में उसके समान कोई नहीं। तीनों लोकों में सबको नाचने में
हराने वाला वह है। कन्हैया ने नाचना शुरू कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पर कट पम 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 फनन पर पम 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 पग पर कट पम 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 फनन, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहार, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक, ससिक ससिक सनकादिक, करत नंदन नारद मुनि नंदन, मम 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 महादेव मम मम मम, बम 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 बलियारे बम बम बम। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध, दम 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 देव सकल दम दम दम, गंग 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 धुनि गंधर्व गंग गंग गंग, नाचत दे तारे नाचत दे तारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाणी, सूरदास प्रभु की, किम किम किन हो न जाने किम किम, सूरदास प्रभु की बाणी किम किम किन हो न जाने, सूरदास घन 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 परतत, घन 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 चरण परत, घन 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 चरण परत, निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन, तांडव गति। ऐसा सुंदर नृत्य किया भगवान ने। 101 फन जिस नाग के लौ लुहान हो गया, हर फन से खून टपकने लगा। नाग पत्नियों ने कहा, बड़े बड़े नचैया देखे, तुम्हारे जैसा नहीं देखे। जितने सुंदर हो उतने चंचल हो, और सुंदरता चंचलता तो अलग है भैया, उतने क्रोधी हो तुम। देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, इतना मधुर तुम्हारी वाणी थी, पर हमारे पतिदेव को लहू लुहान कर दिया। हर एक फन से खून टपक रहा है, अब माफ कर दो। हाथ जोड़ करके नाग पत्नियों ने कहा, न्यायो हिरण्यो कृतकिल्बिषेऽस्मिन् अस्मिन् वतार खलनिग्रहाय रिपो सुतानां मभितुल्य दृष्टो धत्सेदवं फलमेवानुशंसनम्। नागपत्नियों ने कहा कि अब मैं जान रही, आप त्रिभुवनपति हो। हाँ, हमारे पतिदेव ने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत जीवों की गति रोक दी, बहुत जीवों के प्राण ले लिए, पर इसमें हमारे पति की गलती नहीं है। भगवान ने कहा, एक तरफ तुम कहती हो कि हमारे पतिदेव ने गलती की, अपराधी हैं,
और फिर क्यों कहती हो कि इसमें इनकी गलती नहीं है? नाग पत्नियों ने कहा भगवान ये बताइए जीवों को बनाता कौन है? भगवान ने कहा मैं। अच्छा तो बताइए कि फूलों में सुगंध कौन देता है? भगवान ने कहा हम। वृक्षों में हरियालियां कौन देता है? हम देते हैं। नदियों में जल कौन बढ़ाता है? झरनों से में जल कहां से आता है? पहाड़ों के पास इतना जल कहां है? आए दिन रोज झरने जल से सराबोर रहते, कहां से आता है? भगवान कहते हैं हम देते हैं। पहाड़ों पर भी पेड़ हरे हरे हैं, उनको पोषित कौन था? पानी कौन देता है? भगवान ने कहा हम देते हैं। संसार में लोगों को जीवन मृत्यु कौन देता है? तो हम देते हैं। तो हमारे पतिदेव का जीवन कौन दिया? पैदा किसने किया? तो हमने किया। हमारे पतिदेव को पैदा किए तो जहर किसने दिया इनके अंदर? इनके अंदर जो विकार है वो कैसे है? जहर से तो है। इनके अंदर जहर नहीं होता तो ये यमुना दूषित नहीं होती। दिया कौन? तो भगवान ने कहा तब इसका मतलब हम ही नहीं है। नागपतियों का कोई संशय? सब कुछ जब तुम देते हो, अच्छा देते हो तो बुरा कहां से आता है? तुम ही तो कहते हो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार। सारे संसार को बनाए, गुण और दोष सब तुमने ही दिए। अब बताओ हमारे स्वामी की कैसे गलती है? हमारे पतिदेव गलत है? भगवान ने कहा अच्छे भले फंसाए। नाग पत्नियों ने कहा इसमें इनकी कोई गलती नहीं, आपने जहर दिया और ये जहर उगले रखेंगे तो मर जाएंगे। नाग अगर जहर उगले ना उस जहर से ही मर जाए, बहुत विषैला होता है। जिस नाग के पास जितना पुराना जहर होता है उतना ही घातक होता है, और सांप जितना पुराना हो जाए उतना ही विषैला होता है। उसके जहर से कोई बचा नहीं सकता। जितना पुराना सांप होगा उतना ही खतरनाक होगा। तो इन्होंने जो जहर उगले वो आपकी देन है, इनकी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा अच्छा अब क्या चाहती हो बताओ? अगर सब मेरा ही अपराध है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। अब तुमको क्या चाहिए? नागपत्नियों ने कहा भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो अपने पैरों के रज को दे दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा, बहुत सुंदर चीज मांगा। क्यों? भगवान कहाँ है? तो जमुना जी में। तो जमुना जी में भी पानी भरा हुआ है, जल है। उस जल में पैरों के रज कहाँ आएगा? रज तो तब मिलेगा जब जल से बाहर निकलेंगे, बालू में खड़े होंगे, मिट्टी जब पैर में लगेगा तब तो कोई रज पाएगा। भगवान ने कहा बड़ी सूझबूझ है तुम्हारे पास। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, लेकिन एक काम है, हम रज दे देंगे। तुम अपने स्वामी को कहो कि यहां से चले जाए, हमारे यमुना को सुंदर और एकदम परम पवित्र पावन बहने हैं। नागपत्नियों ने कहा भगवान हमारे पतिदेव यहाँ कभी नहीं आते, पर आपके वाहन जो गरुड़ जी है ना, उन्होंने एक बार इनको मारने के लिए दौड़ाया था और ये भागे भागे इस यमुना दह में आ गए। भगवान ने कहा अब हमारे वाहन गरुड़ छुएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों के निशान इनके मस्तक पे बन गए, रजिस्टर्ड हो गए। ये तिलक जो है ना, भगवान के तिलक, भगवान के शंख चक्र के निशान सनातन धर्म के, हिंदुओं के, सनातन धर्म के, वैष्णवों के और भगवान के भक्तों के लिए एक मोहर है।
जैसे आदमी जब जेल चला जाता है ना, तो उस जेल से व्यक्ति को कम से कम कोई तो है हंसाने वाला। इतने खुश तो आप लोग कथा सुन के भी नहीं हो रहे थे। किसी को देख करके हुए तो बहुत बड़ी कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हंसी आवे चाहे जैसे आवे, एकदम वैसे मत बैठिए। घर में सास बहू में झगड़ा हुआ है, पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, तो वहां हुआ है, यहाँ क्यों? यहाँ आए तो हंसते हुए बैठिए, मुख पर प्रसन्नता दिखाई पड़े, चेहरा जो लगे कि हाँ फूल के जैसे, नए खिले हुए फूल के जैसे चेहरा अगर दिखाई देगा तो कहते हैं ना, नया फूल यानी खिला हुआ फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है ना, 2-4 दिन का मुरझाया हुआ फूल भगवान को कोई चढ़ाता है? तो जब ये चेहरा एकदम खिला हुआ होगा, हंसते हुए आएंगे ना, भगवान कहेंगे बस बस हमारी कृपा से हंस रहे हो, सदा ऐसे हंसते रहो। और रोते हुए आएंगे तो संसार में केवल एक माँ है जो रोते हुए को अपनाती है। बेटा अगर रोए ना, छोटा बच्चा हो, अगर वो रोए ना तो दूध भी नहीं पी पाता। सही कह रहे हैं कि झूठ? बेटा अगर न रोए तो माता जी सोचती है कि पेट भरा है, हंस रहा है, खेल रहा है, खेलने दो। और जब रोता है तब याद आता है, अरे अरे बहुत देर हो गया, भूखा हो गया। बोलिए अपने अपने माता पिता की। ऐसे माँ के लिए हमारे सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक दीपक जी, इनके संगत समस्त संगीता के विद्वान है। जैसा अभी इन्होंने बताया ना कि एक इनका बहुत अच्छा म्यूजिकल है, रुद्रा म्यूजिकल, यही चैनल। और हम यही आशा करेंगे कि आप सब लोग का अगर आशीर्वाद हुआ तो हमारे इस कुशीनगर के धरती का लाल मुंबई में भी शो करे, सबका आशीर्वाद हो तो यह कुशीनगर का नाम रोशन करने वाले दीपक मुंबई में भी दीपक के जैसे उदीप्यमान हो, वहां भी यह दीपक का उजाला दिखाई पड़े। सब लोग एक बार ताली तो बजा दीजिए। भारत प्रणाम है सभी को। ईश्वर के लिए गाना। पत्ता हिलता नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी होना है,
और ढेर सारा प्यार ईश्वर से मंगल कामना। रब जो चाहे वही तो होना है। बलियानंद कंद भगवान की भक्ति और भगवान की जय अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नाग पत्नियों ने कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारी कृपा का जो प्रसाद है ना, चिन्ह, इसके कारण से गरुड़ छुएंगे भी नहीं। सर्प अपने पत्नियों के साथ लक्षद्वीप को चले गए। वहां जाकर के उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए।